अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 आखिरकार आ गया एंड फल मिल ही गया इतना वेट करने के बाद। भले ही फल छोटा था या बड़ा था बट मीठा ज़रूर था, बहुत ही ज़्यादा मीठा। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के सारे टाइटन शिफ्टर्स के बारे में। एंड मैं एक्सप्लेन करूँगा उनके बारे में, उनकी एबिलिटीज़, उनकी हिस्ट्री, वट एवर, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं इसमें। ओके, सो जस्ट कीप वॉचिंग। सो लिस्ट में सबसे पहली टाइटन है ऑफ कोर्स ymir, जो कि सबसे पहले जिसके पास फाउंडिंग टाइटन था, जिसका टाइटन बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, जिसके पास बहुत ज़्यादा कम स्किन थी एंड जिसके कारण उसका फेस पूरा हड्डियों जैसा बना पड़ा था एंड उसके कुछ रिब्स, हड्डियाँ बॉडी से बाहर भी निकल रही थी एंड उसका साइज़ का कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, बट तुम्हें फोटो में यार एग्जैक्टली दिख रहा है कितनी ज़्यादा लार्ज है। आई मीन वो सीधी खड़ी भी नहीं है, बट इसकी पूरी पावर यूज़ करनी है तो तुम्हें रॉयल ब्लड वाला होना चाहिए। एंड तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि एरन इज़ नॉट अ रॉयल ब्लड एट ऑल। एंड फाउंडिंग टाइटन के और भी यूज़र थे जो कि थे कार्ल फ्रीज, ये वाली फैमिली एंड ये लड़की एंड ये बुढ़ा एंड ये ग्रिशा येगर एंड फाइनली अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो में मेरा फ्लो बदल जाए बार बार, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। 11 बज रहे हैं रात के, छत पर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर देना एंड बाय द वे कंटिन्यू द वीडियो। कार्ल फ्रीज का टाइटन बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके गुर्दे बाहर निकल रहे हैं, हाथ मंकी जैसे इस टाइटन जैसे पूरे लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, नुकीले दांत हैं एंड थिक थाइज है। आई मीन अजीब है यार इसका टाइटन सीरियसली। किंग का टाइटन कभी नहीं दिखा बट फ्रीडा का दिखा है, बहुत ज़्यादा सेक्सी टाइटन है इसका एंड इसके बाल बहुत ज़्यादा काले हैं एंड बॉडी में पूरी स्किन रखी है यार इसकी, मतलब खाया पिया घर की लगती है यार। ऑफ कोर्स रॉयल ब्लड की बंदी है वो। एंड फाउंडिंग टाइटन की लाइन में यही टाइटन है जो अभी तक एनिमेटेड हुई है एरन के बाद। एंड ग्रिशा का टाइटन कभी दिखाया ही नहीं दिया। ये फैक्ट है कि जैसे उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर ली उसके बाद ही उसने एरन को पावर दे दी, या फिर मैं कहूँ कि वो एरन का खाना बन गया। एंड लास्ट फाउंडिंग टाइटन है एरन, जिसके बारे में मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता एंड मैं चाहता हूँ कि एंड में बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करनी है उसके बारे में। एंड सिर्फ एरन नहीं, उसके और भी पावर, फाउंडिंग टाइटन की पूरी पावर एक्सप्लेन करूँगा मैं एंड में। तो उससे पहले कंटिन्यू करते हैं और टाइटन के बारे में। एंड प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ मत करना यार, बहुत ठंडी लग रही है मुझे बातें करते टाइम भी। एंड कंटिन्यू करते हैं विद वॉरहेमर टाइटन, जो कि 2 ही यूज़र हैं, जिसके सबसे पहले तो लॉरा टाइबर यानी कि ये मेड जैसे बंदी एंड उसके बाद एरन येगर। देखो लॉरा का डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा, उसकी पूरी बॉडी कवर है, ना कि किसी टाइटन की तरह मसल दिख रहे हैं, ना कि किसी टाइटन की तरह हड्डियाँ बाहर निकली, पूरी बॉडी कवर थी विद मल्टीपल लेयर ऑफ स्किन। एंड उसके नाम में जैसे वॉरहेमर लगा है वैसे उसके वेपन भी थे हैमर जैसी, एंड उससे वो कुछ भी बना सकती है। हैमर की ज़रूरी नहीं है, वो तलवार जो भी चाहे कर सकती है, बट हैमर कुछ ज़्यादा ही पसंद था क्योंकि वो ज़्यादा ही टॉर्चर करने में मज़ा आता है हैमर से। मुझे नहीं पता उसको टॉर्चर करने में मज़ा आता है कि नहीं, बस ये मेरी थिंकिंग है। एंड उसे लिवाई जैसे लोगों से डर ही नहीं लगता था, क्योंकि वो टाइटन की नेप में नहीं रहती थी, वो कहीं और ही रहती थी। आई मीन टाइटन से कनेक्टेड रहती थी एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर से, जो कि उसी की चमड़ी से बनी है। एंड आफ्टर इसके मर जाने के बाद एरन ने इसकी पावर ले ली थी एंड एरन गेन द पावर ऑफ वॉरहेमर टाइटन, एंड जिसके बाद वो हार्डनिंग यूज़ कर सकता है बहुत ज़्यादा, भले उसके पास दिख नहीं हो बट वो हार्डनिंग यूज़ कर सकता है। एंड मूविंग ऑन अटैक टाइटन सबसे पहले था एरन क्रूगर के पास, फिर था ग्रिशा के पास, फिर था एरन येगर के पास। एंड क्रूगर के टाइटन के पास बहुत ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम था बट बहुत ज़्यादा ओपी टाइटन था यार उसका। आई मीन बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर था एंड सीरियसली। एंड उसके पास ग्रिशा का टाइटन था जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा था एंड लाइक इसकी चेस्ट ब्रो इट्स ओपी। एंड डोंट आस्क मी कि इसके कान इतने ज़्यादा लंबे क्यों हैं एंड इसका शेप बीस्ट टाइटन जैसा क्यों है। एंड लास्टली अटैक टाइटन की पावर थी एरन के पास एंड इसकी आईज, ओ माय गॉड, फक यू मापा, कितना गंदा था यार। उसकी में वाइट आंखें थी, विट स्टूडियो में अभी देखा तो ग्रीन आंखें हैं, एकदम ब्यूटीफुल। एंड एरन का टाइटन बहुत ज़्यादा मस्कुलर था, जस्ट लाइक क्रूगर का टाइटन, एंड क्या मस्त है यार। आई मीन पता नहीं, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ इनकी। एंड जैसा नाम वैसा काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इसके नाम से बहुत ज़्यादा उल्टा है इसका पावर। आई मीन इसका पावर फ्यूचर एंड पास्ट देख सकता है यार। एंड अटैक टाइटन का यूजर सारे प्रीवियस यूजर की बैक स्टोरी देख सकता है, बट क्रूगर को असल में फ्यूचर भी दिखाई देता है, जहाँ पर उसे ग्रिशा बोल रहा है कि सेव मिकासा एंड आर्मिन। ग्रिशा येगर को एरन बताता है अबाउट रॉयल ब्लड पावर रिस्ट्रिक्शन एंड बीस्ट टाइटन वाज लिटरली क्लियरली
डिफरेंट देन अटैक टाइटन। बीस्ट टाइटन पूरा बालों से लता पुता था एंड पूरे बाल थे एंड पूरा मंकी जैसा था। आई मीन प्रीवियस यूजर तो भालू थे, कुत्ते थे, रैबिट थे, क्रोकोडाइल थे, अजीब अजीब थे यार इसके बीस्ट टाइटन के प्रीवियस यूजर। एंड पास्ट में इसके दो ही यूजर दिखे थे, टॉम का ज़ेबर एंड ज़ीक येगर। टॉम का टाइटन बकरी था एंड ज़ीक का टाइटन बंदर है। आई मीन जैसे जैसे यूजर बदलते हैं जानवर भी बदलते हैं। भले ये बंदर था लेकिन पेड़ पे चढ़ना आता नहीं था एंड इसलिए ये पत्थरबाजी करता था एंड रॉयल ब्लड होने के कारण ये हार्डनिंग यूज कर सकता है, टाइटन बना सकता है, टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। बट टाइटन उन्हें ही बना सकता है जो एलियंस हैं एंड पहले ही इसका फ्लूइड पी चुके हैं। And while we are talking about Titan, let's get to another Titan. He is a lion. I mean, इसकी agility and speed तो काफी खतरनाक है एंड इसके jaw, oh my god. इसके यूजर थे मार्शल गैलियार्ड, यमीर एंड पोर्को, यानी कि ओहायो पोर्को वाला बंदा। एंड आफ्टर तो तुम्हें पता ही है मांगा रीडर्स। एंड मार्शल के टाइटन के पास बियर्ड थी एक अच्छी खासी एंड भाई साहब इसके हेयर्स का कलर एंड इसके लिप्स तो थे ही नहीं। एंड लिप्स की बात कर रहे हैं तो यमीर के पास लिप्स थे, ऑफ कोर्स वो गर्ल थी तो लिप्स तो बनते हैं ना। एंड उसकी बॉडी काफी ज्यादा अगली लगती थी। आई मीन सर बहुत ज्यादा बड़ा, बॉडी थी सी, लेकिन फाइटिंग में ओह माय गॉड। एंड जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई। पोर्को का भी सेम डिजाइन था बट उसके कलर्स बालों के डिफरेंट थे एंड काफी ज्यादा यूनिक थे। एंड बाद में पोर्को के पास जो टाइटन था उसके ऊपर भी नीचे दोनों जगह जॉ थे एंड बाद में वो चिड़िया रानी बन के बड़ी सयानी हो गई। आई मीन मांगा रीडर्स तुम्हें पता है ना, एंड कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि स्पाइनल फ्लूइड पी लिया था ज़ीक सर का एंड बहुत ज्यादा अगली बना था। उसका जो फर्स्ट टाइटन बना था वो अपने रूप में। एंड स्पीकिंग ऑफ टाइटन, मेरे प्यारे टाइटन की बारी आ गई, यानी कि ज़ीक की शिट, आई मीन पीक की। एंड पीक का टाइटन बहुत ज्यादा अजीब है। आई मीन कुत्ते जैसा टाइटन एंड उसकी जॉ है ना, जो मतलब आई मीन उसका मुंह बहुत ज्यादा लंबा है ताकि वो ह्यूमंस को कैरी कर सके। आई मीन जो भी है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए, लॉन्ग टाइम मिशन के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है। आई मीन उसका एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा तगड़ा है एंड बहुत ज़्यादा देर तक टाइटन बनने के बाद वो नेचुरल फील करती है इंसानों के रूप में भी जब वो 4 पैरों पे चलती है। एंड वो अपनी बैक पर इतना ज़्यादा तगड़ा तगड़ा वेपन लेकर घूम सकती है। आई कांट बिलीव, शी इज जस्ट ऑसम। एंड नाउ सबसे लार्ज टाइटन के बारे में, जो कि हमें सबसे पहला टाइटन दिखाया है, यानी कि कोलोसियल टाइटन। इस टाइटन के 2 यूजर दिखाए हैं, बर्तोल्ड एंड आर्मिन। बर्तोल्ड का टाइटन बहुत ज़्यादा लार्ज था, ऑफ कोर्स वो कोलोसियल टाइटन है एंड वो टाइटन स्टीम जनरेट करता है, क्लाउड बड़े बड़े स्ट्रीम हीट वाले एंड साइज बहुत ज़्यादा लार्ज एंड हाथों से बहुत ज़्यादा लंबे एंड क्या कहूँ मैं यार। बट द अमेजिंग थिंग इज दैट कि वो कहीं पर भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। उसका ट्रांसफॉर्म होता है तो पूरी एक सिटी तबाह कर देता है ब्रो वो। एंड दैट्स वाई इस टाइटन को यूज करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आई मीन तुमने देखा नहीं, आर्मिन ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा सिटी यार। जैसे वो टाइटन बना था, नाचा नहीं था टाइटन बन के, सिर्फ बना था, ट्रांसफॉर्म हुआ था। एंड या बर्तोल्ड के टाइटन से आर्मिन का टाइटन थोड़ा सा तो डिफरेंट है। यहाँ पर इसकी स्किन ज़्यादा नहीं है बर्तोल्ड के मुकाबले, बर्तोल्ड से कम है इसकी स्किन एंड इसके गर्दन पे स्पाइनल दिख रही है इसकी। एंड एक और चीज़, पता नहीं क्यों इसके लिप्स भी हैं कंपेयर टू बर्तोल्ड। एंड आर्मिन की बात कर रहे हैं तो उसकी लव इंटरेस्ट आनी की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो आनी का टाइटन है फीमेल टाइटन, जो कि काफी ज्यादा फिट लगता है नॉर्मल टाइटन से। आई मीन जस्ट लाइक अटैक टाइटन एंड आर्मर टाइटन। एंड नॉर्मली वो कुंफू कराटे अपने नॉर्मल फॉर्म में ही यूज़ करती है, इंसान वाले फॉर्म में। बट यहाँ पर उसे प्रॉफिट है कि उसकी बॉडी टाइटन वाली इतनी फिट है जिसके कारण वो अपनी टाइटन शेप में भी फाइटिंग कर सकती है। एंड उसकी एक और बात है कि वो अपनी चीक से टाइटन्स को बुला सकती है, ऑल्दो शी कांट कंट्रोल देम। एंड शी कैन ऑल्सो यूज हार्डनिंग। टाइटन है या इंसान है, दोनों फॉर्म में ही। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पावर जो कि इसके पास है, इट इज हर बिग एस। एंड नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइटन आर कमिंग, व्हिच इज आर्मर्ड टाइटन, जो कि काफी ज्यादा ऑसम है, जिसका होल्डर है राइनर ब्रॉन्ज। एंड इसका टाइटन हार्डनिंग पावर यूज करता है, बट इट इज आर्मर्ड टाइटन, तो आर्मर लगे हैं इसकी हर जगह ही बॉडी में। बट कुछ जगह को छोड़ के, लाइक इसके जॉइंट्स एंड इसके गालों पे एंड बिहाइंड
leg and elbows and he don't have lips, but पता नहीं कौन से नाई के पास जाता है जो टाइटन फॉर्म में भी इसका हेयर कट है, वो भी खतरनाक वाला। भले ही बोलते हैं इसे आर्मर्ड टाइटन, बट एंटी टाइटन वेपन्स के सामने इसके भी हवा निकल ही जाती है। एंड नाउ द लॉन्ग अवेटेड टाइटन, यानी कि फाउंडिंग टाइटन, यानी कि एरन वाला फाउंडिंग टाइटन, जो कि मैंने बोला था मैं लास्ट में बात करूंगा। एंड अब बात करूंगा, एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो ना तुम, तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी एंड कंटिन्यू। तो एरन का ये वाला फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरस फॉर्म है। आई मीन स्कैरी है यार ये बहुत ज़्यादा। आई मीन सेंटीपीड टाइप का, पता नहीं क्यों है ये। एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइटन है। आई मीन हाइट के हिसाब से भाई वॉल वाले टाइटन थे ना वॉल के अंदर, उनसे भी ज़्यादा ऊपर है ये। एंड ऐसे शेप में होने के बावजूद वो इन सारे टाइटन्स की स्पीड को मैच कर लेता है। एंड एरन के इस वाले फॉर्म में उसके लंबे लंबे बाल हैं एंड उसकी चीख है ही नहीं, उसके दांत दिखाई दे रहे हैं एंड उसके लंबे कान हैं, बट इसकी गर्दन ज़्यादा लंबी है एंड फेफड़े तो भाई बहुत ज़्यादा अजीब। बट बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े कोलोसियल टाइटन्स को कंट्रोल कर रहा है आराम से। एंड वी नो कि फाउंडर टाइटन ह्यूमन फॉर्म में भी टाइटन्स को कमांड दे सकता है, जैसे कि हमने इस सीन में देखा था। ऑल्दो ये टाइटन शिफ्टर्स पे काम नहीं करता, नॉर्मल टाइटन्स पे काम करता है। एंड वी ऑल्सो नो कि कार्ल फ्रीज ही है जिसने टाइटन्स बनाए थे, क्रिएट करे थे एंड दीवारों में छुपा दिए थे। आई मीन दीवारें बनाई थी फिर उसने। एंड सबसे ज़्यादा ग्रेट थिंग है कि यहाँ पर फाउंडर टाइटन यानी कि अपना एरन पास्ट टाइटन शिफ्टर्स को बुला सकता है, कंट्रोल कर सकता है एंड जो चाहे करवा सकता है। यहाँ पर पता चलता है कि फाउंडर टाइटन कुछ भी कर सकता है। जस्ट लाइक फ्रीडा अपनी सिस्टर हिस्टोरिया की मेमोरीज इरेज कर देती थी जब भी वो बातें करते थे एंड मिलते थे। एंड लिटरली कार्ल फ्रीज ने सबकी मेमोरीज को चेंज कर दिया था। एंड यहाँ पर एक और बात की, एक किंग 600 ईयर पहले जब एलियंस बीमार हो गए थे, प्लेग का शिकार हो गए थे, तो उसने सबकी बॉडीज को चेंज कर दिया, ठीक कर दिया आराम से विद द पावर ऑफ फाउंडर टाइटन। एंड फाउंडर टाइटन लिटरली टेलीपैथिकली सबसे बात कर सकता है जो एलियंस हैं। एंड लिटरली एरन अपना प्लान ऐसा ही बताता है सबको अबाउट कि वो रंबलिंग स्टार्ट करने वाला है। या स्टार्ट। एंड अब इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है एंड मैं जा रहा हूँ नीचे एंड मैं जाके सो जाऊँगा यार, एडिटिंग करनी है, दैट्स इट। एंड अगर तुम्हें और भी ज़्यादा कंटेंट देखने हैं अटैक ऑन टाइटन या और भी एनिमीज के, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे रख लेना। एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।